आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मोठं बंदर असणार आहे। या पोर्टमुळे जगातील टॉप 10 कंटेनर पोर्ट देशाच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश होणार आहे। ही आपल्यासाठी फार भाग्याची बाब आहे। डहाणू पालघर जगाच्या नकाशावर महत्त्वाचं स्थान मिळवणार आहे। महाराष्ट्रासाठी हा भाग्याचा क्षण आहे आणि म्हणून मी मगाशी म्हटलो की संपूर्ण भारत वर्षासाठी ही अभिमानाची गोष्ट आहे। वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचं नवं शिखर ठरणार आहे। या बंदरामुळे आयात आणि निर्यातीला मोठी चालना मिळेल, राज्याच्या आणि देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळेल, देशातील कंटेनर हँडलिंगची क्षमता या बंदरामुळे पूर्ण होईल, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरण मिळेल। भारत जागतिक व्यापारातही अधिक समर्थपणे उतरू शकेल। 12 लाखापेक्षा जास्त रोजगार मिळतील,
स्थानिकांना भूमिपुत्रांना इथे रोजीरोटी मिळेल, व्यवसाय मिळेल, आदिवासी बांधव असतील, इतर बांधव असतील, त्यांना नोकऱ्या धंदे सगळं इथे मिळेल आणि स्थानिक तरुणांना के बाहर था और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन से ये वाढवण पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया और मुझे बहुत खुशी है सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की ये परिस्थिति है कि वाढवण का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है और मैं ऐसा कहता हूं किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है। प्रधानमंत्री जी अगले 200 साल तक ये वाढवण का जो पोर्ट है इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर किया और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज ये क्षण आ चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी इस समय एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिसकी फिजिबिलिटी हम लोग देखें। आप जानते हैं दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट ये रेक्लेमेशन करके इसी प्रकार से समुद्र में पोर्ट के आसपास तैयार किए हैं। मुंबई में हम आने वाले दिनों में मुंबई जो बढ़ने वाली है वो सारी की सारी इसी वसई विरार पालघर साइड में बढ़ने वाली है। हम लोग इस पोर्ट के लिए रिक्लेमेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट का भी रिक्लेमेशन करें और तीसरा एयरपोर्ट अगर इधर करें तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम मुंबई को बदल देंगे। मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं, इस जो ये बंदर है इसको तैयार करते समय एक चीज का ध्यान रखा गया, हमारे जो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.